हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 15 अक्टूबर सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, कृष्ण पक्ष, आश्विन माह, संवत 2077, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। नवरात्र का आगमन आ चुका है। 17 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है प्रतिपदा का। हम नवरात्र के लिए क्या क्या पूजन सामग्री इकट्ठी करें, मैं आज के इस अंक में अपने सभी साधकों को बताना चाहता हूं, ताकि टाइम टू टाइम हम समय पर सारी चीज़ें इकट्ठा कर लें। कॉपी पेन आप लोग अपना उठा लें और सारी चीज़ें या तो अभी नोट कर लें या इस कार्यक्रम को बाद में सुन लेना और वो सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। नवरात्र में घट की स्थापना हम कितने बजकर के कितने मिनट पर करेंगे, इसके लिए भी एक विशेषांक आपको आजकल में मिलने वाला है। लेकिन सामग्री कई बार क्या होती है, आप लोगों की शिकायत भी रहती है कि शर्मा जी हम टाइम टू टाइम नहीं ला पाते। तो आइए सबसे पहले हम सामग्री लिखें। सबसे पहले लिखें मिट्टी का छोटा सा कलश। अब मिट्टी का कलश कितना बड़ा होना चाहिए, ये भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन दूध सबके घर में आता है, चाहे आप देश में रहते हैं विदेश में रहते हैं, दूध से आप अंदाज़ा लगा लें। इतना बड़ा कलश हो कि कम से कम 3-4 लीटर उसमें दूध आ सके, यानी कि इतना उसमें पानी आ सके। इतना बड़ा कलश, इतने बड़े कलश में आराम से 3-4 लीटर पानी आ जाता है। ऐसा ले लें, कलश लें। और यदि मिट्टी का आपके पास नहीं मिलता है तो आप एक काम करें, घर में तांबे का हो, कॉपर का कलश हो या पीतल का कलश हो तो बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी का बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन कई बार बहुत लोगों के पास तांबे का नहीं होता है, ना ही पीतल का होता है, इसलिए स्टील का कलश रखने के लिए हम इसमें मना करते हैं। तो आपने क्या करना है, या तो मिट्टी का कलश, और या यदि आप तांबे या स्टील का लेते हैं तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कलश ले आए, तांबे की या पीतल की या चांदी की एक जोत ले लें। अगर घर में है तो उसी जोत से काम चलाएं। अखंड जोत जलानी है तो थोड़ी सी बड़ी ले लें, जिसमें 100 ग्राम घी या मीठा तेल आ सके। ठीक है, नंबर आगे लिखें। घी अलग से ले आए या मीठा तेल ले आए। मीठा तेल किसको कहते हैं, तिल के तेल को कहते हैं। 50 ग्राम जौ ले आए, जो गेहूं के अंदर होते हैं ना, जौ 50 ग्राम। अब देखो, आप सामान सब खरीदते हैं, लेकिन अच्छा सामान होगा तो अच्छा कार्य होगा। अब जब आप जौ का पैकेट खरीदें, आजकल तो पैकेट मिल जाते हैं पूजा पाठ की दुकान पे, या खुले जौ भी मिल जाते हैं। जौ एकदम ताज़ा सा लगना चाहिए, जौ के अंदर सुराख नहीं होने चाहिए। जब आप उस पैकेट को हिलाओ तो उसमें धूल सी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है, उसमें कीड़ा लगा हुआ है, घुना हुआ है, वो नहीं लेना। साफ़ सुथरा कितने का जौ आता है, 10-15 रुपया का जौ आ जाएगा, जौ ले लें। और पान सुपारी ले आए, पान के पत्ते डंडी वाले 4-5 पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप चाहे 17 अक्टूबर को ले आना या 16 अक्टूबर की शाम को ले आना। एक नारियल ले आए जो पानी वाला है, ये नारियल भी 16 अक्टूबर की शाम को आप ला सकते हैं। नारियल जो पानी जिसके अंदर होता है, जिसके ऊपर जटा जूट होती है, वो वाला। हाथ में बांधने का एक नया कलावा, तिलक हेतु चंदन, फल फूल, जो ऐसा सामान है, फल है फूल है, ये आप बाद में ले लें। रुई वाली बाती, आप कोशिश करें, आजकल तो सारा रेडीमेड सिस्टम होता जा रहा है, बनी बनाई बातियाँ आ जाती हैं, तो कोशिश ये करें कि जो आप रुई ले आए, कॉटन ले आए, धुनी हुई कॉटन जो होती है, पिनी हुई, उसको रखें, उसी की जोत बनाएं तो बहुत अच्छा रहता। नहीं तो फिर रुई वाली जोत जैसे आपकी इच्छा ले आए। दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ जो हमने आपको कल भी बताया था, दुर्गा
सप्तशती चाहे हिंदी वाली लें, चाहे संस्कृत वाली लें, या संस्कृत हिंदी वाली लें, गीता प्रेस गोरखपुर की लें। जो हमारे साधु साधक सज्जन हैं जो विदेशों में हैं, वो गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती की PDF फाइल ले लें। तो PDF का बाद में वो प्रिंट आउट निकाल लें तो उनका काम ऐसे चल जाएगा। अब ये सारा सामान मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा वो आप कल के एपिसोड में भी देख लीजिएगा। अब 1-2 रोज़ यही बातें रहेंगी। अब 2 बातें खास हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें, संक्षिप्त विधि से कैसे करें, और हम कलश की स्थापना कितने बज करके कितने मिनट पर करें। तो ये आपको 2 विशेषांक हमारे अलग से जल्द मिल जाएंगे, लेकिन ये सारा सामान ला करके रखें। घर में जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, कोई चौकी हो, उस पर सुंदर सा थोड़ा मजबूत सा लाल कपड़ा बिछाएं, भगवती दुर्गा की फ़ोटो और भी जो आपके घर में फ़ोटो हैं अच्छे से मंदिर को साफ़ सुफ कर लें कल परसों में, और फिर अपनी सारी मूर्तियाँ रख करके सुबह सुबह पहले कलश स्थापना कर लेना। कलश स्थापना का सब समय वगैरह सारा बता दूंगा। तो कलश स्थापना जो आपने करनी है वो अपने लेफ़्ट में करनी होती है, ध्यान रखें। कलश स्थापना अपने बाएं और भगवती के वो दाएं तरफ आ जाती है। कलश में जैसे हम सुगंधित पुष्प डालते हैं, ये सारा जिक्र आपको अगले अंक में मिल जाएगा। सारा सामान ले आ करके रखें। अब जो कच्ची सामग्री है, जैसे पान का पत्ता है, फूल है, फल हैं, नारियल है, और कोई मिष्ठान है, मिठाई वगैरह जो भी, तो ये सारा सामान एक दिन पहले आप लोग ला करके रख लें। प्रतिदिन यदि आप यज्ञ करना चाहते हैं दुर्गा जी के नवारण मंत्र से, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे से, तो आप हवन सामग्री, आम की समिधाएँ, लकड़ियाँ, घी और हवन कुंड, ये भी आप ला करके रख सकते हैं। 9 के 9 दिन यदि आपका मन है कि हम यज्ञ करें परिवार बैठ करके, या परिवार के जो भी लोग बैठ सकते हैं, नवारण मंत्र से ही आप जाप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक पॉइंट भगवती और मुझे चेता रही हैं। क्या चेता रही हैं? मेरे वो साधक जो हिंदी नहीं पढ़ सकते, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ नहीं सकते। भाई कोई वजह होती है, कई बार ऐसा नहीं है कि, तो किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाते हैं। अब कई रीज़न हो सकते हैं, आइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, नज़दीक की दृष्टि कमज़ोर हो सकती है, या हम हिंदी नहीं जानते हैं, सो बातें हैं। तो ऐसी स्थिति में वो लोग नवरात्र में क्या करें? वो लोग डरने की बात नहीं है, आपका नवरात्र पूर्ण माना जाएगा। ऐसे लोग क्या करेंगे? केवल नवारण मंत्र का जप कर लें, गायत्री मंत्र और नवारण मंत्र। पूरे 9 के 9 दिन, पूरे नवरात्र पहले गायत्री मंत्र पढ़ें, धूप दीप जला करके भगवती को फल फूल आदि अर्पण कर दें, और 20-25 मिनट या जितना आपके पास समय है गायत्री मंत्र पढ़ें। उसके बाद नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इसमें हम ऐं ह्रीं क्लीं ऐसे भी बोल सकते हैं, अशुद्धि नहीं है, दोनों तरीके से सही है। सेकेंडली, किसी मंत्र का कोई पासवर्ड नहीं होता। बहुत लोग आपको बावला बनाते हैं, बिना मतलब की बातें करते हैं कि इन मंत्रों के पासवर्ड हैं, फलाना है। ऐसा मेरे साधकों बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, इतना गलत झूठ हमसे क्यों बोला जाता है। अगर ऐसा कोई पासवर्ड होता तो क्या दुर्गा सप्तशती का रचना जिसने की मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती को लिया गया है, तो क्या मार्कंडेय पुराण में वो पासवर्ड नहीं होता? अरे ये कोई कंप्यूटर नहीं है जिसके पासवर्ड होते हैं भैया, ये आपके कोई मोबाइल सिस्टम नहीं है जिसके कोई पासवर्ड होते हैं। ऐसा मत सोचिए। तुलसीदास जी बहुत दयालु थे, जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, जिन्होंने रामायण लिखी, तो क्या तुलसीदास जी उसमें पासवर्ड ना लगा देते उसी समय? जो लिख रहा है, जो जिस चीज़ को बना रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों में ना पड़ें, और इस प्रकार की जो भ्रांति लोग फैलाते हैं, परमात्मा उनको देख रहा है, वो गलत कर रहे हैं। खैर, अब ध्यान रखें, कोई ऐं ह्रीं क्लीं या ऐं ह्रीं क्लीं किसी तरह का कोई पासवर्ड नहीं होता है। पासवर्ड क्या है? कुछ भी नहीं है, आपका मन है। किसी मंत्र को आप दिल से पढ़ रहे हैं, आपको फल मिलेगा। किसी मंत्र को दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, मन से नहीं पढ़ रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मेरे ऐसे साधक हैं जो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो 2 मंत्र की साधना इस नवरात्र में करें जितना उनसे निभ सके, और दिन में चलते फिरते उठते बैठते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इसे पढ़ें।
ऐं सरस्वती, ह्रीं महालक्ष्मी, क्लीं महाकाली। 3 देवियों का निवास इस मंत्र में है। ओम लगाएं न लगाएं वो आपकी इच्छा है। बाकी नवारण मंत्र की भी बारे में मैंने बहुत डिटेल से अपने अनेकों कार्यक्रम में बताया है। तो दर्शकों, अब 2 विशेषांक आपको मिलेंगे, कलश स्थापना का और नवरात्र की पाठ विधि का। इस बार बड़ा शुभ मुहूर्त है। हम किस 2077 में हम चल रहे हैं, जैसे अंग्रेज़ी साल क्या है 2020 और हम किस में हैं 77 में। हमेशा हम पंचांग की गणना में और पंचांगों से, इस अंग्रेज़ी पंचांग से 57 ईयर्स आगे हैं, 57 साल आगे हैं हम इस गणना में भी, समझे आप। क्योंकि हमारा चल रहा है 2077, अंग्रेज़ी चल रहा है 2020, माइनस कर लो 2020 को, 57 ईयर्स आगे हैं हम। 1 जनवरी को नया साल प्रारंभ होता है और हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से प्रथम नवरात्र से नववर्ष प्रारंभ होता है। तो अभी 77 है, अब हम 78 में आ जाएंगे। नए साल की जोश में, नए साल की खुशी में हमारे यहाँ भगवती का पूजन कराया जाता है, कलश स्थापना कराई जाती है और प्रातःकाल उदय सूर्य के साथ, मंत्रों की गुंजन के साथ हम अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। ये नहीं कि हम 31 दिसंबर को रात को हो हल्लड़ करें, टेप रिकॉर्ड बजाएं, अजीब अजीब सी बातें करें। नहीं, रात के अंधेरे में हम नव वर्ष का स्वागत नहीं करते। रात के 12 बजे हम करते हैं सुबह भौर उदय सूर्य के साथ। तो बहुत सुंदर मौका हमारे ऋषियों ने, देखो क्या ऋषियों की बातें गलत हैं। रात्र को किसी चीज़ को मनाना और किसी चीज़ को प्रातःकाल मनाना अंडरस्टूड है, समझने की बात है, समझाने की नहीं। तो मेरे साधकों, भगवती ने हमें 1 साल और दिया है कि बेटा तुम जियो हजारों साल, तुम हमेशा मेरी साधना में लगे रहना। इसलिए मौका जीवन में कम मिलता है। इस कोरोना काल में हज़ारों लोग हमसे बिछड़े हैं। इसलिए भगवती की कोई महती इच्छा है, कृपा है उस भगवान की कि सभी लोग अपने परिवार के साथ कुशल हैं। और जहाँ कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, भगवान सभी की आत्मा को शांति दे और किसी के परिवार में कोई अनहोनी ना हो। तो नवरात्रों की मेरे साधकों, आपको मैं एडवांस में ही सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और अच्छे से करना, मेरा मन है अच्छे से करना और जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से पूजन करना। भगवती पर संशय मत करना कि लाभ होगा नहीं होगा। भगवती ने एक मंत्र में स्पष्ट कहा है, सर्वाबाधा परशमनम, ये मंत्र भी है, और एक है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। कि धन धान्य सुतान्वित है, कि मैं आपको धन धान्य सुत पुत्र कलत्र सब कुछ दूंगी। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय, कि हे मनुष्यों, श्लेष मात्र भी संशय मत करना मेरी भक्ति के ऊपर कि लाभ होगा नहीं होगा। आप पढ़िए दुर्गा सप्तशती को, बहुत अच्छा लगेगा। आइए, भगवती की बातें चल रही हैं तो आज की साधना में भी हम माँ दुर्गा से ही जुड़ते हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, इस नवरात्र से प्रारंभ करके दीपावली की रात्रि तक हमारे यहाँ श्री यंत्र, अंबिका यंत्र और कई प्रकार के विशेष यंत्रों की रचना भोजपत्र के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद उनको फ्रेमिंग आदि करा करके उसके साथ बुकलेट दे करके जिन जिन साधकों ने अपने लिए बुक कराए हैं सबको भेजे जाएंगे। और ये भेजने का जो कार्यक्रम रहेगा, जो अभी इस नवरात्र के लिए करा रहे हैं, तो दशहरे के बाद यानी कि अष्टमी नवमी तक तो पूजन ही चलता है, फिर फ्रेमिंग वगैरह होती है। तो आप पेशेंस रखना, जिन्होंने बुक कराए हैं तो ये करीब करीब 15 दिन का आप प्रोसीजर मान लीजिएगा सारे कार्य में, यानी कि दशहरे तक तो सारा उनका कार्य ही चलेगा। फिर 3-4 दिन, 1-2 दिन फ्रेमिंग में भी लगता है, फिर अच्छे से आपको सारे दिए जाएंगे। तो कहने का भाव कि पूर्णिमा के बाद यहाँ से हम भेजना प्रारंभ करेंगे। किसी का पहले तैयार होता है तो पहले भेजेंगे, लेकिन पूर्णिमा के बाद ही ये सारा कार्यक्रम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ भगवती। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।